कायनातुक माहिताबान रहमतन मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आने वाला महीना माह रमज़ानुल मुबारक का महीना, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले फ़र्ज़ किए गए। यानी बताना मकसूद ये कि सिर्फ तुम पर रोज़े फ़र्ज़ ना थे, बल्कि इससे पहले जितनी भी उम्मतें गुजर गई उन पर भी अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ फरमाए। फिर फरमाया गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इससे मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बाद में आने वाले तमाम अंबिया किराम के ज़रिए रोज़े फ़र्ज़ किए, फिर ईसाइयों पर मज़ीद बढ़ा दिए गए। बाज़ ने कहा कि गर्मियों के बजाय सर्दियों में रखने का हुक्म आया, लेकिन इस्लाम में गर्मी सर्दी की कोई तमीज़ नहीं, हर मौसम में रोज़ा फ़र्ज़ है। चाहे वो गर्मी में आए तो गर्मी में रखने, सर्दी में आए तो सर्दी में रोज़े रखने। फिर इरशाद फरमाया गया कि रोज़ेदार के लिए अल्लाह ताला ने दो राहतें हैं, एक वक्त इफ्तार और दूसरा अपने रब से मुलाकात के वक्त। अल्लाह ताला ने मोमिन को ये दो आसानियाँ अता की, दो खुशखबरियाँ अता की। एक वक्त इफ्तार, जब सब कुछ सामने खाने पर कादिर है, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, तुम कहते थे कि इब्ने आदम दुनिया में खून रेज़ी करेंगे, तो सुनो आज इनके सब कुछ मौजूद है, कादिर है खाने पर, लेकिन मेरी रज़ा और मेरी खुशनुदी के लिए नहीं खा रहे। इसलिए अशरफुल मखलूक़ात का आपको दर्जा अता किया मुसलमान। फिर इरशाद फरमाया गया कि दूसरा वक्त है, अल्लाह ताला से जब मुलाकात होगी, अल्लाह ताला का दीदार हासिल हो जाएगा। फिर फरमाया जब अहले जन्नत को अल्लाह का दीदार हासिल हो जाएगा, फिर फरमाया कोई नेमत किसी और चीज़ की इंसान तमन्ना ना करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को रब्बी ज़ुल जलाल का दीदार नसीब फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में ज़िक्र की मजालिस में शामिल हुआ करो, और फिर फरमाया हर कदम के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब तुम्हारे लिए लिखा जाता है। फिर फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाया ये मेरे आरिश के साए तले होंगे जो रमज़ान में इबादत करने वाले हैं। गर्मी है, शिद्दत की तकलीफ़ है, परेशानी से दो चार है, और मेरी रज़ा के लिए मेरी इबादत को कायम किए हुए हैं, और रात को क़ियामुल लैल, रात को तवील तरावी में शामिल होते हैं, अल्लाह की लारे किताब को सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें क्या इनाम अता फरमा रहा है कि क़यामत के रोज़ जब किसी शय का साया ना होगा, उस रोज़ अल्लाह ताला अपना साया उन्हें नसीब फरमाएगा। इसलिए मुसलमानों, अपने अहल व आयाल को रग़बत दिलाओ कि कुरान करीम फुरकान हमीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसरूफियात इबादत से वाबस्ता रखो। फिर इरशाद फरमाया जो शख्स माह रमज़ान में इबादत पर इस्तिकामत इख्तियार करता है, अल्लाह ताला इसे हर रकत पर नूर का एक शहर उसे इनाम के तौर पर अता फरमाएगा। फिर इरशाद फरमाया जो माह रमज़ानुल मुबारक में अपने वालिदैन की खिदमत करके अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो खिदमत सर इंजाम देता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी ख़ास नज़र रहमत फरमाता है। इसलिए वालिदैन के साथ उससे सलूक करो, जिनके वालिदैन जिंदा है उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी बख्शिश का मैं ज़िम्मा लेता हूँ, यानी जो अपने वालिदैन के साथ उससे सलूक करेगा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते उसकी बख्शिश का मैं ज़िम्मा लेता हूँ। अब गौर कीजिए, जिसके लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ज़मानत दे, अल्लाह अकबर, वो कितना खुश नसीब होगा। इसलिए वालिदैन की नाकदरी ना करो, वालिदैन की कदर करो, ये जीती जीत तुम्हारी जन्नत है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں رمضان کا مہینہ پائے اور ان کے والدین زندہ ہو اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ ہلاک ہو جائے. اس لیے اس ہلاکت سے بچنے کے لیے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو.